पहला पाठ नबी शायद करना। प्रभु सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। विश्वमंडल के प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज की तैयारी करेगा। वह इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा, क्योंकि प्रभु ने कहा है, उस दिन लोग कहेंगे, देखो यही हमारा ईश्वर है। उसी से हमें अपने उद्धार की आशा है। यही प्रभु है, उस पर भरोसा है। हम उत्साहित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि उसने हमारा उद्धार किया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। Kindly take page number 67, hymn number 170. Page number 67, hymn number 170. दूसरा पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 14 से 16। हम मृत्यु से निकलकर जीवन में प्रवेश कर गए, क्योंकि हम अपने भाइयों को प्यार करते हैं। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से निकलकर
जीवन में प्रवेश कर गए, क्योंकि हम अपने भाइयों को प्यार करते हैं। जो प्यार नहीं करता वह मृत्यु में निवास करता है। जो अपने भाई से बैर करता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता। हम प्रेम का मर्म इससे पहचान गए कि यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन अर्पित किया है, और हमें भी अपने भाइयों के लिए अपना जीवन अर्पित करना चाहिए। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। लोगों से कहा, पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश ना होने दूं, बल्कि उन सबों को अंतिम दिन पुनर्जीवित करूं। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करे उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम लोग यहाँ पर विशेष रूप से एक मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं, और वो मकसद है कि मार्कोस लाजरस की आत्मा के लिए शांति के लिए प्रार्थना। 40 दिन बीत गए हैं। प्रभु ने उन्हें अपने यहाँ बुला लिया है, और आपको और मुझे बुरा लग रहा है, दुख लग रहा है कि तुमको प्रभु ने बुला लिया है। हम लोगों के बीच से वो चले गए। शारीरिक रूप से अभी उनको हम लोग देख नहीं सकते हैं। कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, ये हम लोग की विचारधारा होगी। हम क्रिश्चियों के लिए ये विचारधारा नहीं है। हम क्रिश्चियों के लिए ये विश्वास है कि वो आज भी हमारे बीच में है। हम क्रिश्चियों के लिए इसीलिए ये विश्वास है कि प्रभु ने खुद कहा है
मैं एक को भी नष्ट नहीं होने दूंगा। आज के सुसमाचार में आपने सुना, मैं जो मुझ में विश्वास करता है मैं उसे नष्ट नहीं होने दूंगा। तो ये गारंटी है, ये गारंटी है ईश्वर की कि हम नष्ट नहीं होंगे। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु इस शारीरिक रूपी बंधन से मुक्त होगा और आत्मा परमात्मा से मिल जाएगा। ये केवल एक जीवन में परिवर्तन है। जिस तरह से अन्य परिवर्तन होता है वैसे ही जीवन में एक परिवर्तन है। ठीक है, परिवर्तन विचरने वाला है, लेकिन यह है कि प्रभु में विश्वास करने वाले हमेशा जीवित रहेंगे। अब इसी मकसद से हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अगर बचे कुचे में कोई गलती अभी भी पाप उनके यहाँ है, उनको क्षमा होना है, तो उसके लिए हम क्रिस्तीय समुदाय एक होकर अपने भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके क्षमादान के लिए प्रार्थना करते हैं। ये आपका और मेरा फर्ज है, क्योंकि हम भी विश्वासी हैं और एक दिन हम भी विश्वास करते हैं कि हमारे लिए भी और कोई प्रार्थना करेगा, क्योंकि हमारा समुदाय एक है, हम समुदाय के सदस्य हैं और इस सदस्यता के वास्ते हमारी जिम्मेदारी बनती है हम दुखित ना हो, लेकिन ये विश्वास करते हुए कि वो प्रभु में जीवित हैं, उसके क्षमा याचना के लिए हम प्रार्थना करें पिता परमेश्वर से। अब उसी मकसद से हम आप यहाँ उपस्थित हैं। इसलिए हम लोग ये प्रार्थना करते हुए कि प्रभु के एक वचन का हम लोग याद रखें। आपके सुसमाचार में आप लोगों ने सुना होगा, मैं बोल रहा हूँ, जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो, मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित करूंगा। यह है हमारा भरोसा, इस भरोसे पर हम लोग जीवित हैं। तो कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, आइए हमारे भाई मार्कुस लाजरुस की आत्मा के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि अगर कुछ बचा है पाप क्षमा के लिए, प्रभु ने क्षमा प्राप्त करे। प्रभु उसके पापों को क्षमा करें और उन्हें अनंत जीवन प्रदान करें। हमें मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास रखता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, हमारे मरियम से जन्मा, पिलातुस के समय होगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, हाथ धो में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने में विराजमान है। वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्म के साथ आज्ञा, पापों की क्षमा, शरीर के दुख का और जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन।
भाइयों बहनों, आंधी के शांत करने का चमत्कार हमें ईश्वर और मानव विचार में अंतर का ज्ञान करता है। जब डूबने की दशा में होने के बावजूद यीशु दुब्बल में तकिया लगाए सो रहे थे, जबकि शिष्य डर के कारण अपनी जान बचाने के लिए चिंतित हो गए। ऐसे परिस्थिति में निपटने का एकमात्र रास्ता यीशु का विश्वास करने में है, जो सभी जोखिमों भरे क्षणों को दूर कर देता है। हम प्रार्थना करें कि हम सदैव प्रभु यीशु के विश्वास करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष एवं पुरोहित कलीसिया का मार्गदर्शन और उसकी रक्षा के लिए उत्तरदायी हैं। वे विश्वासियों को कठिनाई एवं परीक्षा के समय क्रिस्ट में अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। मासूम लोगों की पीड़ा सर्वकालिक समस्या है। सब लोग कठिनाइयों को ईश्वर की रहस्यमय योजना के तहत स्वीकार कर सके, जो कि मानव की मुक्ति के लिए है। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। समुद्र हमारा बेहद जलाशय है, लेकिन यह विनाश का कारण भी बन सकता है। हम जानबूझकर समुद्र के पानी को प्रदूषित न करें या ऐसा कुछ न कर बैठे जिसके कारण समुद्र गर्म हो जाए। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सागर यात्रियों और सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा साधन है। जो कोई भी और विशेषकर नाविक समुद्र से होकर यात्रा करते हैं, उन्हें समुद्री डाकुओं और लुटेरे से हानि न पहुँचे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज हम विशेष रूप से स्वर्गीय मार्कस लाजरस को प्रभु यीशु के पवित्र निष्कलंक हृदय में समर्पित करते हैं कि संसार में रहते समय उनके द्वारा जो भी पाप या भूल चूक हुई है, वो प्रभु के पवित्र प्रेम द्वारा क्षमा हो जाए एवं उनके सारे अच्छे कार्यों को याद करते हुए प्रभु की करुण कृपा द्वारा स्वर्ग राज का सुख प्राप्त हो सके और उनकी आत्मा का अनंत शांति प्राप्त हो। साथ ही साथ इस दुख के समय में उनके परिवारजनों को भी हम ईश्वर के समक्ष रखते हैं कि वे पुनरुत्थान में विश्वास करते हुए एक नई आशा के साथ आगे बढ़ते जाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आंधी को शांत कर। यीशु ने विनाशील ताकतों पर अपनी दक्षता को दिखाया। हम पर ऐसी कृपा कर कि हमें सदैव तुझ में ही अपने विश्वास को हर घड़ी टिकाए रखें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। Please take page number.
इसलिए हम तेरे सेवक मार्कुस की आत्मा में ये कराते हैं, स्वर्गीय संस्कारों से पुरस्कृत होकर उनकी आत्मा तेरी आत्मा महिमा के सदा जीवित और आनंदित हो रहे। या प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
हमारे धर्माधीश और सभी आत्माओं के साथ विश्व भर में मेरे अपने कलीसिया के सुधीरे तथा इसे प्रेम में उससे बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक से गाने मार्कुस, माइकल, स्टेला, प्रशांत और अभिषेक की सुधीरे जिनको तुमने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, इन्हें अवधि के जैसा ही बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों के लिए सुधीरे जो पुनरुत्थान की आशा में मृतकों से जा चुके हैं, उन्हें आज सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टिदा कि हमें अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता कुमारी मरियम, उनके वरदानी यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। हम सब मिलकर वही प्रार्थना को दोहराएं जो प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का हमारा समय दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर हम हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। अपनी शांति में प्रदान करता हूँ, तो हमारे पापों में अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति प्रदान कर। तू युगानुग की बात करता है, तो शांति के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव के क्रिस्त की शांति। ईश्वर के लिए जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के लिए जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के लिए जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं, यह हमारे विचार और कर्म का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेहना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य हैं हम सब जो इस प्रीति भोज में निभाए गए हैं। कृपया ध्यान दें,
कैथलिक क्रिश्चियंस के लिए एक संस्कार है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी इस चर्च के अंदर कैथलिक क्रिश्चियंस हैं जिन्होंने ये संस्कार ग्रहण किया है, कृपया वही प्रसाद देने के लिए आते हैं। बाकी अन्य लोग अपनी अपनी जगह पर बैठकर ईश्वर की प्रार्थना करें। धन्यवाद। Page number 101, till number 252. Page number 101, till number 252. प्रभु कहते हैं जीवन लाएंगे, जो मुझे निवास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा, बल्कि वह मृत्यु को पाकर जीवन में प्रवेश करेगा। प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम इस पवित्र संस्कार द्वारा हो गए, अपने सेवक मानवदास को सारे पापों से मुक्त कर दे, ताकि वे पुनरुत्थान वाला अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु से आशीर्वाद प्रदान करे।
आशीर्वाद सदा बनी रहे। ईश्वर को धन्यवाद। आप सबको जय यीशु। आज मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने प्रभु परमेश्वर का, जिन्होंने आज हम सबको अपने इस चर्च रूपी मंदिर में एकत्रित किया, जिससे कि हम सब ये महिमा गा सकें। इसके बाद मैं धन्यवाद देता हूँ अपने पल्ली के पूर्व पल्ली पुरोहित फादर पीटर का, उनके साथ साथ सहायक पल्ली पुरोहित फादर अनुपाल का, जिन्होंने आज हम सबों के लिए इस बेबी से एक सुंदर सा बलिदान कराया। इस बेबी को सजाने के लिए हम अपने पल्ली के धर्म बहनों का भी धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं। इसके साथ साथ आज इस पूरा पूजन विधि में सुंदर गीत जो हमारे गायक पार्टी ने प्रस्तुत किया है, मैं उन सबों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी के साथ साथ मैं अपने पूरे परिवार और अपने खानदान की तरफ से आप सबों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब यहाँ पर मेरे पापा के 40वें के पवित्र हिस्सा बलिदान में एकत्रित हुए और उनके लिए प्रार्थना की। यहाँ पर आप एकत्रित हुए, आपने प्रार्थना किया, यह इस बात को भी प्रकट करता है कि आप इस दुख की बेला में लाजरस परिवार के साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर शरीक हुए हैं। मैं पुनः आपको एक बार धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, आपका दिन अच्छा हो। जय यीशु। Please take page number 4. आप लोगों से अनुरोध है, कृपया आप लोग अंतिम गीत के बाद इस वाले गेट से बाहर निकलिएगा। आप लोग के लिए एक थोड़ा सा जलपान का इंतजाम किया गया है, आप लोग जलपान ग्रहण करके ही कर जाइएगा। इस वाले गेट से चलिएगा, हॉल में से परे किया है। धन्यवाद। Please take page number 493, hymn number 1086. Page number 493, hymn number 1086. Oh
दिए